रात का समय था। आसमान पर काली घटाएं छाई थी। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव की पुरानी हवेली की ओर कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे वहां एक औरत की परछाई घूमती है जिसकी आंखें आग जैसी जलती है। गांव के बच्चे तक वहां खेलने नहीं जाते। लोग उस हवेली का नाम लेते ही कांप जाते थे। लेकिन अर्जुन एक शहर का लड़का जो हाल ही में उस गांव में आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके लिए ये सब कहानी हकीकत नहीं थी। अर्जुन ने गांव के दोस्तों से सुना था कि हवेली के अंदर से अक्सर किसी लड़की के गाने की आवाज आती है। रात के अंधेरे में जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। एक शाम हिम्मत करके अर्जुन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। अंदर झांका, दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और जमीन पर बिखरी पुरानी तस्वीरें। अचानक उसकी नजर एक लड़की की तस्वीर पर पड़ी। बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन होठों पर हल्की उदासी। अचानक अर्जुन को लगा मानो कोई पीछे खड़ा है। वो पलटा और उसका दिल रुक सा गया। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार, बिखरे बाल और उसकी आंखों में गहरी उदासी। लड़की बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन डर गया, लेकिन कांपती हुई आवाज में बोला, मैं बस देखना चाहता था कि ये हवेली सच में भूतिया है या नहीं। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। लोग सच कहते हैं, मैं इस हवेली की कैदी हूं। लड़की का नाम राधिका था। वो कहती है कि वो यहां मरकर भी जिंदा है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके आंखों में जो दर्द था वो सच से भी गहरा लग रहा था। राधिका ने कहा, मुझे इस हवेली से मुक्त करो, वरना मैं हमेशा इस अंधेरे में भटकती रहूंगी। दिन बीतते गए। अर्जुन बार बार हवेली जाता। धीरे धीरे उसे राधिका से मोहब्बत हो गई। लेकिन हर रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, आईने में डरावनी परछाइयां दिखती और कभी कभी राधिका गायब हो जाती। गांव के बुजुर्ग ने अर्जुन को बताया, राधिका इस हवेली के मालकिन की बेटी थी। उसकी शादी एक अमीर जमींदार से होने वाली थी, लेकिन शादी की रात उसे जिंदा हवेली में कैद कर दिया गया, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। राधिका की आत्मा अब भी उसी रात में फंसी हुई थी। अर्जुन ने ठान लिया वो राधिका को मुक्त करेगा। उस रात वो हवेली पहुंचा। पूरा गांव नींद में था, लेकिन जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, जमीन हिली। हवेली से औरतों की चीखें आने लगी। राधिका सामने खड़ी थी। अर्जुन, आज फैसला होगा, या तो मैं मुक्त हो जाऊंगी या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहोगे। अर्जुन ने राधिका का हाथ थामा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अचानक हवेली की दीवारें टूटने लगी। बाहर तूफान मच गया और राधिका की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर आसमान की ओर उठ गई। उसकी आंखों में आखिरी बार सुकून था, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अर्जुन, मैं लौटूंगी। अर्जुन जिंदा था। हवेली खंडहर हो गई थी, लेकिन गांव वाले कहते हैं आज भी कभी कभी हवेली के उस खंडहर में किसी लड़की की धीमी हंसी गूंजती है। क्या राधिका सच में मुक्त हुई या फिर उसकी कहानी अभी अधूरी है? तो दोस्तों, ये थी काली हवेली का रहस्य की झलक। अब सवाल ये है
क्या अर्जुन सच में राधिका को उस हवेली से मुक्त कर पाया, या फिर राधिका की आत्मा आज भी उस हवेली में भटक रही है? आपको क्या लगता है, क्या मोहब्बत मौत को हरा सकती है, या हवेली का शराब हमेशा कायम रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला पूरा हिस्सा लेकर आऊं तो कमेंट में लिखिए। रहस्य जारी रहे।